Good morning, students. अभी now the chapter is going on 14th chapter Hanumat Varnit Vritantah. In this chapter, we learn the which is when the Sita kidnapped by Ravan and Hanuman. Hanuman goes Lanka and with the Ram's ring, and he shows to Sita Ram's ring, and also said to Sita so many word about राम के विषय में वो बहुत सारी ऐसी बातें बताई कुछ कि सीता को ये विश्वास हो जाए कि हाँ हनुमान जो है राम जी का ही दूत है, कोई अन्य नहीं है। तो which he told about Rama's in this verses, जो श्लोक के रूप में इस हमारे चैप्टर में वो बातें लिखी गई है। तो हमने कुछ श्लोक पढ़ा अपने प्रीवियस क्लास में, एंड टुडे we continue the other श्लोकास। How many shlokas you learned? I think it is 6 or 7 you learned in previous class. सबसे पहले बताते हैं कि राजा थे, there was a king named Dashrath, and he was very famous, and he have a chariot and horses and elephant, and very straightforward, honest and religious also. और उसके बाद फिर बताते हैं राम के विषय में, कहना स्टार्ट करते हैं कि तस्य पुत्र his son named Ram, who was his face like moon, and he was very knowledgeable person, and he is very dear to his father. Then he tells that वो राम ही है ऐसे जो he protect himself and also protect the people, and he protect these earths, जो भी व्यक्ति हैं और जीव लोग की भी रक्षा करते हैं, and also religion and tormenting enemies. फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अपने पिता के वचन को रखने के लिए he goes to the jungle with his wife and his brother. Then in 6th में है कि नहीं, then 5th आता है कि वो फिर after hearing the killing of Khardushan, the Sita kidnapped by Ravana. And after when the Ramas go for run, मतलब follow to the false deer, that time Sita kidnapped by Ravan, and Rama started to search the unblaming Sita, blameless Sita. Unblaming भी बोल सकते हैं, blameless मतलब वो सीता, he loved Sita so much, and so he did not blame her कि आपने मुझे भेज दिया ये हिरण के पीछे, आप किडनैप हो गई, आपने क्यों ये लक्ष्मण रेखा पार की। तो she was not blamed by Rama, and Rama started to search the Sita in forest everywhere. Where are you go, Sita? Then it comes now. I start the from 7th slokas. So from 7th slokas, some new words are here, and you are not written, I think so. Please write down these words, and then I teach you from 7th slokas. Some very few words are here. New words is for you. So write down. Arsaha means anger. Ars मतलब anger. अपहृता kidnapped. अपहरण हो गया वो सीता माता का रावण के द्वारा, तो अपहृता kidnapped. One
वञ्चयित्वा by cheating, वञ्चयित्वा by cheating। मार्गमानः सर्चिंग, सीतामनिन्दिता, सीताम, यहाँ पे देखो संधि और विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सीताम। अनिंदिता, जो अनिंदित है, ब्लेमलेस है, वो सीता कैसी है, ब्लेमलेस है, टू ब्लेमलेस सीता। अससादर, रिच्ड, अससादर, ये एक न्यू वर्ड है, रिच्ड। पर पुरंजया, कंक्वेयर ऑफ किंगडम ऑफ एनिमीज, पर पुरंजया, कंक्वेयर ऑफ द किंगडम ऑफ एनिमीज। सुग्रीवेना विसंदिष्टा, सुग्रीवेन, सुग्रीवेन प्लस अभिसंदिष्टा, सुग्रीवेन प्लस अभिसंदिष्टा, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑर्डर्ड बाय सुग्रीव, सुग्रीव के द्वारा, तृतीया में आ गया ना सुग्रीवेन, तो ऑर्डर्ड बाय लग गया, और अभिसंदिष्टा मतलब ऑर्डर दिया गया। प्लुतः क्रॉस्ड, प्लुतः मीन्स क्रॉस्ड। सतयोजनम मतलब सतयोजन जो बोलते हैं, योजन एक मापने की वो पद्धति है, तो 100 योजन, सत मीन्स 100। आयतम मतलब स्प्रेड, सतयोजन आयतम मतलब आयत मतलब फैला हुआ, सत योजन में फैला हुआ, 100 योजन में, योजन जैसे मील बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं, दैट लाइक योजन, तो उसमें स्प्रेड फैला हुआ। ओके, रिटन ना, सो नाउ स्टार्ट। वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया स मार्गमानस्तां देवीं राम सीताम अनिंदिता। तो बोलते हैं वञ्चयित्वा बाय चीटिंग, वने मतलब इन फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, रामम when the Sita in forest, when Ram goes to kill the false deer, मृग रूपेण माया मतलब false deer, मृग रूप में जो माया से जो वो आया था वो हिरण, तो रामम when in the forest Ram goes to the killing for killing the false deer, then Sita kidnapped by Ravana in anger, kidnapped in anger. Why in anger? No, kidnapped in, ये तो पहले श्लोक में आ गया है कि वो रावण के क्रोध से वो किडनैप्ड हुई है, और तब ये मार्गमानस्तां देवी वञ्चयित्वा मतलब बाय चीटिंग, बाय चीट से जब वो मृग को मारने गए राम, तो बाय चीटिंग जो है कि सीता अपहृत कर दी गई, सीता वॉज किडनैप्ड बाय रावण बाय चीटिंग, एंड देन राम स्टार्टेड टू सर्चिंग द ब्लेमलेस सीता, देन राम स्टार्टेड टू सर्चिंग द ब्लेमलेस सीता इन फॉरेस्ट। आससाद वने मित्रं सुग्रीव नाम वानरं ततः स वलिनं हत्वा समपर पुरंजया। आससाद, यहाँ से लो, वने राम इन द फॉरेस्ट, वने से लो, इन द फॉरेस्ट रामः इन द फॉरेस्ट राम रिच्ड, आससाद मतलब रिच्ड, इन द फॉरेस्ट राम रिच्ड टू मेट अ फ्रेंड, रिच्ड टू द मंकी के पास वो पहुँचे एज अ फ्रेंड, ही रिच्ड और ही मेट अ मंकी एज अ फ्रेंड, ततः स वालिनं हत्वा समपर पुरंजया, then he killed to Bali, he conquering the city of enemy,
Then he killed 2 Balinam. Tata sa Balinam hatva. Then after killing the Bali, then after he kills the Bali, he killed the Bali. Then after he killed the Bali, in the forest, Ram met to the monkey as a friend to Sugriva, and then he killed to Bali. वो बाली को मारते हैं, एंड ही कंक्वेरिंग द सिटी ऑफ एनिमी. इस तरह से वो एनिमी के जो दुश्मन के सिटी पे विजय प्राप्त कर लेते हैं. कंक्वेरिंग द सिटी ऑफ एनिमी. आयत यहाँ पे संधि क्या होगा? आयत सत कपि राज्यम. आयत छत कपि राज्यम. देखो वर्ड कितना बड़ा है. यहाँ पे मैं बताती हूँ. क्लियर इन दिस बॉक्स वर्ड काफी बड़ा है. आयत छत कपि राज्यम. आयत छत कपि राज्यम इतने बड़े वर्ड है. इसको संधि विच्छेद करेंगे तो देखो आयत एक वर्ड निकला. आयत प्लस सत. आयत मतलब फैला हुआ, सत मतलब 100. कपि राज्यम मतलब कपि का जो वो बंदर का जो राज्य था वो 100 योजन में फैला हुआ था. तो ये मैंने ओनली सीखने के लिए बताया है. तो तथा स वालिनम ये तो हो गया. आयत छत कपि राज्यम तो सुग्रीवाय महात्मने सुग्रीवे नाम संदिष्टा हर्य नाम रूपिणः. तो बोल रहे हैं कि then Rama gave away the kingdom to सुग्रीवाय महात्मने. आयत छत कपि राज्यम. वो जो कपि राज्य का 7 योजन में जो राज्य फैला हुआ था, the Rama gave away the kingdom of monkey to the great Sugriv. महात्मा सुग्रीव को उन्होंने सौंप दिया. तो he gave away the monkey's kingdom to the great Sugriv, and Sugrivena Visandishta, as instructed by Sugriv, Harya Kamarupina. Monkeys were capable of assuming forms at their will. Monkeys, Harya यहाँ पे monkey के लिए आया. तो monkeys capable of assuming forms at their will. 10वां दिक्षु सर्वासु ताम देवीं विचिन्वन्तः सहस्रशः. दिक्षु सर्वासु ताम देवीं विचिन्वन्तः सहस्रशः. तो बोल रहे हैं कि सहस्रशः मतलब थाउजेंड्स. सहस्रशः मतलब थाउजेंड्स. तो थाउजेंड्स मंकी वेयर. विचिन्वन्तः मतलब सर्चिंग. विचिन्त्वा मतलब सर्चिंग. उसे थाउजेंड्स मंकीज अपने मन से वो ले आओ. 1000 सहस्रशः मंकी वेयर सर्चिंग फॉर दैट देवी सीता. सर्वासु ताम देवी सीता इन ऑल साइड. सभी जगह जो है दिक्षु सर्वासु ताम देवी विचिन्वन्तः सहस्रशः मतलब वो देवी जो है ताम सीता. दैट देवी सीता was searched into all side by thousands monkey. अहम संपाति वचनात् सत योजनम आयतम. And I crossed the aham sampati. I crossed the ocean. I crossed the ocean having the length of 100 योजन. वो फिर अपनी बात करते हैं कि देवी सीता में उसके बाद क्या हुआ, जब किडनैप हो गई और राम
वन वन में खोजने लगे थे, तो उसके बाद की घटना बताते हैं कि दिक्षु सर्वासु ताम देवी चिन्वंत सहस्रशा। सहस्रशा व्हाट? सहस्रशा में थाउजेंड्स ऑफ व्हाट? थाउजेंड्स ऑफ मंकी। मंकी को ब्रैकेट में लिखना कि थाउजेंड्स ऑफ मंकी। दिक्षु सर्वासु मतलब ऑल साइड ऑफ, दिक्षु मतलब दिशा, तो साइड, सर्वासु ऑल साइड सर्च्ड बाय मंकी दैट देवी सीता, दैट द देवी सीता सर्च्ड बाय a monkey in all side and I, अहम मतलब I, संपाति वचनात् मतलब संपाति एक वो था, रास्ते में लड़ाई हुई थी, संपाति एक बर्ड का नाम है, तो संपाति वचनात् उसने बोला कि उस दिशा में ले गया है। संपाति ने बताया जब राम जी खोजते खोजते जा रहे थे, हाँ सीता जंगल में कर रहे थे, तो संपाति की जो है रावण से लड़ाई हुई थी आकाश में, तो रावण ने उन संपाति का पंख काट दिया था, एक पंख काट दिया था, वन विंग ही हर्ट, एंड जब बर्ड के पंख नहीं होंगे तो वो उड़ेंगे कैसे, इसलिए संपाति घायल होके गिर गया था। तो जब राम जी ढूंढते ढूंढते जंगल में भटक रहे थे हासीते, तो उन्होंने संपाति को देखा कि वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, तो संपाति ने उन्हें इशारा किया ऐसे दक्षिण दिशा की ओर कि उस तरफ गया है वो रावण तुम्हारी सीता को लेकर। सो हियर रिटन संपाति वचनात्, तो संपाति ने इंडिकेट किया कि वो तत्क्षय वचनात् सत योजनम आयतम अहम क्रॉस द मतलब अहम आई क्रॉस्ड द ओशन हैविंग द लेंथ ऑफ 100, आई क्रॉस्ड द ओशन हैविंग द लेंथ ऑफ 100 योजन, योजन को योजन ही लिख दो, अंडरस्टूड ना। सो दिक्षु सर्वासु ताम देवी विचिन्वंत सहस्रशा, आफ्टर मतलब सर्चिंग, ताम देवी मतलब दैट देवी सीता सर्च्ड बाई thousands of monkey in all side, and then after by hearing, by knowing the word of Sampati, I crossed the ocean, which I crossed the ocean having length of 100 योजन, मैंने 100 योजन का समुद्र लांघा है, वहाँ से लांघकर मैं उसे पार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तस्या हेतु विशालाक्षा समुद्रम वेगवान क्रुधः वीररामै स वाचं वानरपुङ्गवः। तो बोल रही है, उसके बाद बताते हैं कि ये लास्ट श्लोक, I, a swift monkey, crossed the ocean for sake of the bold-eyed lady, सीता के लिए बोल रहे, bold-eyed lady, having spoken that broad-eyed lady, विशालाक्ष ऐसा वर्ड आया है यहाँ पे, देखो इसमें नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है, having a विशालाक्ष्या, विशालाक्ष्या मतलब विशाल आक्ष्या, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, विशालाक्षी बोलते हैं ना लेडीज के लिए, ये एक उपमा दी जाती है विशालाक्षी मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो वो सीता कैसी है, बड़ी बड़ी आंखों वाली। दैट ब्रॉड आइज लेडी सीता हैविंग स्पोकन दीज वर्ड्स, हनुमान द एक्सीलेंट अमॉन्ग द मंकीज केप्ट साइलेंट, हनुमान द मंकी एक्सीलेंट अमॉन्ग द मंकीज केप्ट साइलेंट। तो इस तरह से ये जो है हनुमत वर्णित वृत्तांतम, आप लोगों को कथा भी समझ आ गई होगी, आई होप, एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड, एंड नेक्स्ट डे वी टेक द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अभी तो काफ़ी कम टाइम हुए हैं बेटे, अभी तो 19 मिनट ही हुए हैं। वंस मोर यू सी these
slokas also. Once again, you see the from 7th to 11th. In 7th, what is vanchayitva vane ramam mrigrupena mayaya sa manastam devim rama sita maninditam. वही किडनैप्ड भाई वो जब राम फॉल्स डियर को राम गोज टू फॉलो द फॉल्स डियर फॉर किलिंग देम द सीता वाज किडनैप्ड बाय रावणा एंड रामा केम एंड ही स्टार्टेड टू सर्चिंग द सीता एवरीवेयर इन फॉरेस्ट एंड द सीता वाज हियर कॉल्ड ब्लेमलेस सीता क्योंकि Ram, she is beloved wife of Ram, so he never blame her. Why you sent me to kill that deer and why you are cross the Lakshman रेखा क्योंकि लक्ष्मण जी उस समय लक्ष्मण रेखा नाम है ना वो गोल ऐसे बना के गए थे रेखा खींच के ये भाभी आप इसको पार मत करना and if you cross the then you feel danger and that happened. जो है रावण बाई कनिंगली उनको दुष्टता से उनको छल करके उनको लक्ष्मण रेखा पार करवा लिया। साधु बन करके आया कहानी पता है ना साधु बन करके आया और भिक्षा मांगी तो सीता माता कोमल हृदय की वो लक्ष्मण रेखा पार करके एक दो बार उन्होंने बोला कि मैं नहीं पार करूँगी आप इधर आओ पर वो जब भी आता तो वहाँ से आग की लपट निकलती थी। The flame of fire comes that lines from that lines. So the Ravan says her that you come here. I am sent. I am sadhu. So you come here. आप नहीं आओगी साधु को देने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया एंड सीता माता कोमल हृदय और वो पार करके वो सोची भिक्षा दे के मैं तुरंत आ जाती हूँ तो साधु है तो कोई गलत आदमी है नहीं तो मैं जाती हूँ और जैसे ही वो पार की वो उनका हरण कर लिया और पुष्पक विमान में लेकर के उड़ गया आकाश के मार्ग से। तो जब राम जी आए तो देखे सीता नहीं है सीता को नहीं पा करके वो फिर उन्होंने ब्लेम नहीं किया इसीलिए यहाँ कहा गया ब्लेमलेस सीता अनिंदिताम वर्ड आया है कि उनको खोजने लगे जंगल भटकने लगे हाँ सीता फिर उन्होंने अससाद वने मित्रम सुग्रीव नाम वानरम तथा स वालिनम हत्वा समापर्पुंजय देन आफ्टर he met a monkey named Sugriva as a friend and he after meet them he killed the बाली को मार करके और वो conquered the kingdom of monkey and he gave it to Sugriva and made him the king of there. वानर राज सुग्रीव इसीलिए कहा जाता है सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया और उनसे मित्रता स्थापित कर ली। तो फिर है आयत छत कपिराज्यम तो सुग्रीवस्य महात्मने सुग्रीवेनाभिसंदिष्टा हरे काम रूपिणा आयत सत कपिराज्यम मतलब वो जो 100 योजन में जो फैला हुआ था कपि राज्य मंकीज किंगडम वो ग्रेट सुग्रीव को ही उन्होंने सौंप देना का उनको बोलते हैं he gave away to Sugriv and then as instructed by Sugriv जैसा कि सुग्रीव ने बताया सुग्रीवेना विधि संदिष्टा सुग्रीव ने जैसा इंस्ट्रक्ट किया monkey capable of assuming forms at their wills and after दीक्षु सर्वासु ताम देवीं विचिन्वन्त सहस्रशः अहम संपाति वचनात् सत्योजनम आयतम। फिर बोलते हैं कि ताम देवी मतलब दैट देवी सीता दैट देवी द देवी सीता सर्चिंग in all side in forest
forest I in all side forest in forest after sampati vachana मतलब hearing or knowing after sampati word I cross the ocean that is length of thousands योजन उसको लाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तस्या हेतु विशालाक्ष्या समुद्रम वेगवान प्लुतः वीररामय वमुक्त्वा स वाचम वान पुंगवः फिर वो बोलते हैं कि I swift monkey crossed the ocean for sake of the broad eyes वो उनको मतलब उन सीता के को वहाँ से वापस लाने के लिए मैंने क्रॉस किया एंड हैविंग स्पोकन दिस वर्ड्स हनुमान द एक्सीलेंट एमोंग द मंकीज केप्ट साइलेंट हनुमान जो है सभी बाकी मंकियों को शांत कर दिया और हनुमान की गाथा ये कर दी तो दिस टाइप ये हो गए आज 14 नंबर चैप्टर कंप्लीटेड एंड एक्सरसाइज इज हियर ओनली 5 क्वेश्चन इज हियर विकल्प इसमें से ब्रैकेट में से चुनना है सही उत्तर अनुनासिकम पर सवर्णम को बोलना है जैसे क वर्ग पुंगव कुंजर है वर्ग सहितम अनुनासिक पदम लिखा था जैसे कुंजर है बिंदु दिया है तो अनुनासिक वर्ड क के बाद कुंजर तो य च का य जो तीसरा वर्ण आता है जो वर्ग का है ना जैसे क है तो क ख ग ग अंग च छ ज य तो ऐसे उसमें लिखना पड़ेगा कृदंत प्रकरण लिखना है फिर क्वेश्चन बनाना है और उदाहरण देना है जैसे मृगायाम है तो आप लोग शब्द रूप याद नहीं करोगे तो ये बनाना कठिन हो जाएगा जैसे एक राम है तो राम का या बालक का आप लोग याद करोगे ये दिस इज होमवर्क फॉर यू राम एंड बालक शब्द रूप होमवर्क फॉर राम शब्द रूप और बालक शब्द रूप ये याद करना है रिमेंबर दिस वन एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट क्योंकि ये जो है फिफ्थ उसके ही है जैसे धर्मस्य वर्ड दिया है तो आपको देखना है कि ये कौन सा शब्द है मूल शब्द क्या है धर्म शब्द है फिर धर्मस्य में धर्म में अकारांत है धर्म में और है लास्ट में तो अकारांत पुल्लिंग वर्ड है और कौन सी विभक्ति है तो जब आप याद करोगे शब्द रूप तो राम रामम रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामहि रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात् रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयोः रामानाम तो रामस्य कहाँ आया 6 नंबर में आया तो आप षष्ठी विभक्ति लिखोगे वहाँ पे रामस्य रामयोः रामानाम रामस्य 1 नंबर में आया तो षष्ठी का एक वचन है इस तरह आप लिख सकते हो तो इसलिए ये शब्द रूप याद करना बेहद जरूरी है दिस इज वेरी नेसेसरी सो आई गिवन यू द होमवर्क राम शब्द रूप और बालक शब्द रूप एक है अकारांत है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे म है तो म के लास्ट में क्या है अ है जैसे राम का म प्लस अ हो करके इक्वल टू म बनाना तो ये अकारांत इसको बोलते हैं बालक में भी सेम है क और अ है तो बन गया क पूरा कंप्लीट तो दिस इज आल्सो अकारांत कॉल्ड एंड बोथ आर द पुल्लिंग वर्ड ना राम एंड बालक तो पुल्लिंग अकारांत वर्ड दोनों इन दोनों में से कोई एक आप लर्न कर लोगे तो सभी आकारांत उसके अनुसार ही चलेंगे और आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी एंड वन स्त्रीलिंग
one Striling Akarant word I will give you later. So first you learn this one, and I will ask you the question from Shabd root, so you learn well. Okay.